हमने इस बार से 2024-25 का बजट नहीं पेश किया, बल्कि पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली वालों के सामने पेश किया है। राम राज्य क्या है कि जो अंतिम व्यक्ति है जहां पर उसका ध्यान रखा जाए वही राम राज्य। ये सब काम जैसे कोई परिवार का बड़ा बेटा करता है ना, वैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए किया। तो अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं 1000 रुपए अपनी बहन की, अपनी माताओं के अकाउंट में डालूंगा जो आपके होंगे। आज 92% ऑफ जीडीपी के बराबर डेट कर दिया है केंद्र सरकार ने भारत के लोगों पे। देखिए, हम कोई गैर जिम्मेदार सरकार नहीं है कि हम वादा कर देंगे और पूरा नहीं करेंगे। कोई भी काम बिना संघर्ष के नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली वाले ये जानते हैं कि अगर एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम करने की ठान ली तो वो उसको करके रहेंगे। आम आदमी पार्टी भी एक नया वर्ड निकला है, सॉफ्ट हिंदुत्व का यूज कर रही है, क्या कहेंगे आप उन्हें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भगवान श्री राम न सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं। हम अपने काम से, अपनी मेहनत से इतने लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा चेंज लेके आए। अभी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों के हक के लिए अकेले लड़ रहे हैं। 4 मार्च 2024 को दिल्ली का बजट पेश हुआ है। यह आम आदमी पार्टी का 10वां बजट है और वित्त मंत्री अतिशी ने पहली बार ये बजट पेश किया है। क्योंकि चुनावी माहौल है तो जाहिर सी बात है कि चुनावी नजर से भी ये बजट काफी अहम है और आम आदमी पार्टी ने इस बजट को राम राज्य का बजट कहा है, इसलिए चर्चा तो होनी थी ही। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए आज हम खुद वित्त मंत्री अतिशी से जानेंगे कि क्या है ये राम राज्य वाला बजट और क्या ऐसा खास जो कहते हैं ना कि किस तरीके से आप राम राज्य को देखते हैं, वो क्या बात है मैम? सबसे पहले तो यही सवाल है मेरा, क्या है राम राज्य? देखिए, हमने इस बार से 2024-25 का बजट नहीं पेश किया, बल्कि पिछले 9 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली वालों के सामने पेश किया है। क्योंकि हमारे अगले चुनाव से पहले आखिरी बजट होगा, तो हम पूरी दिल्ली की बदलती हुई तस्वीर पिछले 10 सालों की दिल्ली के लोगों के सामने रखना चाह रहे थे। पहले दिन से, जब से आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, तो इस राम राज्य की अवधारणा को ही हम यथार्थ करने में लगे हुए हैं। राम राज्य क्या है? जहाँ कोई दीन ना हो, कोई दुखी ना हो, कोई दरिद्र ना हो, कोई बीमार ना हो, कि जो अंतिम व्यक्ति है जहाँ पर उसका ध्यान रखा जाए वही राम राज्य। और इसी पर लगातार 9 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार काम करती हुई आई है। चाहे लोगों को फ्री बिजली पानी देके महंगाई से छुटकारा दिलाना हो, चाहे उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा देके उनको एक अच्छा समृद्ध भविष्य देना हो, चाहे उनकी बीमारी का ख्याल रखना हो, मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में वर्ल्ड क्लास और फ्री इलाज देके, चाहे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाना हो, ये सब काम जैसे कोई परिवार का बड़ा बेटा करता है ना, वैसे अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए किए हैं। राम राज्य पर विपक्ष के बड़े सारे सवाल हैं, उस पर मैं ज़रूर आऊँगी, बाद में आऊँगी, पर लेकिन पहले जो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है, विमेन सेंट्रिक आपने इस बजट को रखा और जो हर जगह हेडलाइन बन गया, 1000 रुपये आप हर महिला को देंगे 18 से ज़्यादा उम्र वाली की। थोड़ा सा बताइए योजना क्या है, कैसे इसका लाभ मिलेगा, अर्थव्यवस्था में कैसे बदलाव? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊँगी कि जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है ना, हमने सबके लिए काम किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम दिल्ली की महिलाओं के लिए किया है। एंड इनफैक्ट उनकी लाइफ में सबसे ज़्यादा असर भी आया है। चाहे उनको महंगाई से जो घर का खर्च चलाने में दिक्कत होती है उसमें आसानी लेके आना, चाहे उनके बच्चों को अच्छी स्कूली शिक्षा देना, चाहे पहली बार उन्हें इलाज का एक्सेस देना, वरना महिलाएं खर्चे की वजह से कभी डॉक्टर के पास जाती ही नहीं थी, चाहे उनको घर से बाहर निकलने का अवसर देना फ्री बस यात्रा के माध्यम से, चाहे बुजुर्ग माताओं को तीर्थ यात्रा पे जाने का अवसर देना, ये सब कुछ अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। लेकिन देखिए, महिलाओं का असली सशक्तिकरण तभी होता है जब उनके हाथ में पैसे होते हैं, वरना ये हमारे समाज की सच्चाई है कि एक आम परिवार की महिला को एक छोटा सा खर्च करने से भी पहले किसी ना किसी पुरुष के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं, चाहे वो अपने पति के सामने, चाहे अपने पिता के सामने, चाहे अपने बेटे के सामने। तो अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं 1000 रुपए अपनी बहन की, अपनी माताओं के अकाउंट में डालूंगा जो आपके होंगे। आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। तो आपको घर पर खर्च करना है, बच्चों पर खर्च करना है, यहाँ जाके एक मूवी हॉल में, सिनेमा हॉल में मूवी देखनी है, वो आपकी मर्जी है, ये आपकी स्वतंत्रता है। मैम, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि चुनावी माहौल है, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ चुनाव से जोड़ के देखी जाती है। तो अब सब ये कह रहे हैं कि इतने सालों से आपकी सरकार थी, तो अब
क्यों ये योजना लेकर आई गई चुनावों से ठीक पहले? देखिए, सरकार के पास अनलिमिटेड कभी फंड नहीं होता, राइट। सरकार के पास अलग अलग समय पे अलग अलग प्रायोरिटी के हिसाब से हमें सरकारी खर्चे को मैनेज करना होता है। देखिए, हम बहुत जिम्मेदारी से सरकार चलाते हैं। आप बाकी सरकारों को देखिए, घाटे में चलती हैं, उधारी पे उधारी लिए जा रही हैं, और ये देश भर की राज्य सरकारों का भी और केंद्र सरकार का भी यही हाल है। आज 92% ऑफ जीडीपी के बराबर डेट कर दिया है केंद्र सरकार ने भारत के लोगों पे। हम बहुत जिम्मेदारी से सरकार चलाते हैं। तो हमने शुरू के कुछ सालों में काफ़ी जो पैसा था वो स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए, अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए लगाया। पिछले 2-3 सालों से काफ़ी पैसा रोड्स पे, फ्लाईओवर्स पे, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे खर्च हुआ है। लेकिन अब बहुत सारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर चुके हैं, हम इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो अब हमारे पास ये पैसा है महिलाओं को 1000 रुपया महीना देने के लिए। देखिए, हम कोई गैर जिम्मेदार सरकार नहीं है कि हम वादा कर देंगे और पूरा नहीं करेंगे। तो जब हमने सारा कैलकुलेशन कर लिया, जब हमारा रेवेन्यू इस पॉइंट पे पहुंच गया है कि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, तब हम ये 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। इस पर एक एडिशनल लास्ट सवाल, विधानसभा में आपने पेश कर दिया, आपको लगता है कोई डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी इसको? देखिए, आपको तो पता है केजरीवाल सरकार का कोई भी काम बिना परेशानियों के नहीं होता है। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा, हमने कल विधानसभा में उस दिन विधानसभा में सिर्फ इस साल का बजट नहीं रखा, अपने 9 साल का रिपोर्ट कार्ड भी रखा। तो चाहे स्कूलों को ठीक करना हो, मोहल्ला क्लिनिक बनाना हो, सीसीटीवी कैमरा बनाना हो, फ्री बस यात्रा देना हो, तीर्थ यात्रा करवाना हो, कोई भी काम बिना संघर्ष के नहीं हुआ है। लेकिन दिल्ली वाले ये जानते हैं कि अगर एक बार अरविंद केजरीवाल जी ने कोई काम करने की ठान ली तो वो उसको करके रहेंगे, उनको चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। इसलिए दिल्ली वालों को और दिल्ली की महिलाओं को तो 100% भरोसा है कि ये 1000 रुपए उनके बैंक अकाउंट में जरूर आएंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि राम राज्य पर जो विपक्षी सवाल है वो मैं ज़रूर आपसे पूछूंगी। बीजेपी पे लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि राम का इस्तेमाल करते हैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन लोगों का ये क्लेम है कि आम आदमी पार्टी भी एक नया वर्ड निकला है, सॉफ्ट हिंदुत्व का यूज़ कर रही है। क्या कहेंगे आप उन्हें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को भगवान श्री राम न सिर्फ चुनाव के समय याद आते हैं, वो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो फिर उसके बाद भगवान श्री राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी है जो ब्रिजभूषण शरण की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें सबसे लंबी फहरिस्त है ऐसे नेताओं की जिनके अगेंस्ट क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन के आरोप लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो किसी पार्टी में भ्रष्टाचार करता है उसे अपनी पार्टी में ले आते हैं। तो क्या है ये भगवान श्री राम के दिखाया हुआ रास्ता है क्या? उन्होंने अपनी सरकारों में, वो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमें दिल्ली में, उनकी तो इतनी राज्यों में सरकार चलती है, हम तो एक छोटी सी पार्टी है, सिर्फ 2 राज्यों में सरकार चलाते हैं। वो दिखा देना राम राज्य करके अपनी सरकारों में, दे सबको अच्छी शिक्षा, दे सबको इलाज, दे महिलाओं को फ्री यात्रा, दे सबको महंगाई से निजात। तो भारतीय जनता पार्टी को भगवान श्री राम के नाम पे वोट मांगना है, लेकिन राम राज्य लाने के लिए कोई काम नहीं करना, भगवान श्री राम के दिखाए हुए रास्ते पे चलना नहीं है। मैम, मुझे पता है कि आपके पास बहुत समय कम था, लेकिन फिर भी आपने इतनी बातचीत की। पर एक सवाल जो मैं आते हुए सोच रही थी कि इतना सारा इंटरव्यूज़ और आपने कहा कि दिल्ली में कोई काम बिना संघर्ष के आम आदमी पार्टी का पूरा नहीं होता है, तो बहुत लाइट आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है कि इसमें मुझे लगा था कि आप एकदम सीरियस होंगे, ऐसे होंगे, आप मुस्कुराते हुए ऐसे बात कर रहे हैं, और अभी तो क्या आतिशी करती हैं जिससे इतनी काम कंपोज रहती हैं? आप बाहर आपके मंत्रालय के, ये मंत्रालय आपके पास, वो मंत्रालय आपके पास, इतना लॉट्स ऑफ प्रेशर, कैसे डील करती हैं आप, क्या करती हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि हमारे चेहरों पर जो स्माइल है उसका असली कारण ये है कि हम अपने काम से, अपनी मेहनत से इतने लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा चेंज लेके आ पाए हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं होती तो यही बच्चे उन टूटे फूटे स्कूलों में बिना डेस्क के, बिना टीचर के, बिना पीने के पानी के पढ़ रहे होते। यही बच्चे निकल के मैकेनिक बन रहे होते, दुकान में काम कर रहे होते। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों से निकल रहे गरीब परिवार के बच्चे, कोई IIT जा रहा है, कोई मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जा रहा है, बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भगवान अगर किसी को भी इतना अच्छा काम करने का मौका दे दे
तो इससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन क्या हो सकता है। ये बात है। आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि चुनाव है तो अपने वोटर्स को आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? वोट करने जाएं तो कुछ ध्यान में रखकर जाएं। देखिए, दिल्ली के वोटर्स ने हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को भारी बहुमत से जिताया और दिल्ली में वो ऐसा नहीं कि 35 पे मेजॉरिटी है तो 36-40 सीट दे के वो हमें जिताते हैं। एक बारी 67, एक बारी 62 सीटें दे के जिताया है। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आता है तो वो 7 सांसद बीजेपी को दे देते हैं। इससे समस्या ये होती है कि जब केंद्र सरकार दिल्ली सरकार के काम रोकती है तो अरविंद केजरीवाल जी को अकेले लड़ना पड़ता है। तो इस बार मेरी दिल्ली वालों से अपील है कि इस बार दिल्ली के 7 सांसद आप इंडिया अलायंस से जिता के भेजिए। अभी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली वालों के हक के लिए अकेले लड़ रहे हैं, तो उनके हाथ मजबूत होंगे तो दिल्ली वालों का ही फायदा होगा। तो अभी आप सुन रहे थे वित्त मंत्री अतिशी को। दिल्ली का बजट क्या था, इस पर हमने बातचीत की। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है, इस पर भी हमने बातचीत की। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।